गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म। नारायण 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 नारायण। 7 फरवरी आनंद रस रत्नाकर। आज के पृष्ठ का शीर्षक है गीता के गुटके का परिवार। पृष्ठ लिया गया है परम पूज्य महाराज श्री के कलकत्ता में हुए प्रवचनों का जो संकलन है, जेके हाउस में प्रवचन हुए थे संभवतः 1982 या 83 में। पुस्तक शीर्षक दिया गया था, मतलब विषय दिया गया था, न मानुषात् ही श्रेष्ठतरम न किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। तो उसी विषय को बाद में पुस्तक का नाम दे दिया गया है, आप सबसे श्रेष्ठ है। किसी प्रसंग विशेष में आज की बात बता रहे हैं, क्योंकि जो परिग्रह है, इकट्ठा करने की जो वृत्ति है, तो वो मनुष्य में स्वाभाविक है। ब्रह्मा जी ने वेदों में आया है कि सभी के प्रतिनिधियों को बुलाया, दैत्यों के, दानवों के, मनुष्यों के, दैत्यों के, देवताओं के, मनुष्यों के, तीनों ये जो हैं इनके प्रतिनिधियों को बुलाकर उपदेश किया। उपदेश था दा दा दा, यानी तीनों के लिए एक ही उपदेश था। फिर पूछा देवताओं को सबसे पहले कि समझे कि नहीं, तो उन्होंने कहा हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम लोग देवता लोग बहुत ही भोगी हैं, बहुत भोग करते हैं, स्वर्ग में भोगों की प्रचुरता है। तो आपका कहना है कि इंद्रियों में दमन, इंद्रियों को वश में करो, अत्यधिक भोग मत करो। दैत्यों को पूछा, दैत्यों ने भी, उनके प्रतिनिधि ने बताया कि समझ गए, हम दैत्य लोग बहुत क्रूर हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि दया करो, दया का भाव रहना चाहिए। मनुष्यों के प्रतिनिधि को जब पूछा तो उसने भी बताया कि हम समझ गए क्या, कि हमारी जो लोभ की प्रवृत्ति है वो अत्यधिक है, इसलिए दान करो। तो पतंजलि ऋषि ने जब यम और नियम बनाए, अष्टांग योग का वर्णन किया, तो व्यवहार में जो यम है 5, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, तो एक एक चीज के लिए एक एक रखा। असत्य भाषण के लिए सत्य भाषण, असत्य भाषण मिटाने के लिए, व्यभिचार को मिटाने के लिए ब्रह्मचर्य, हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा। पर ये जो लोभ की वृत्ति है मनुष्य में, उसको हटाने के लिए 2 चीज़ें रखी। तो 5 यम गिनते हैं, 5 में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, और लोभ को मिटाने के लिए अस्तेय और अपरिग्रह, दूसरे का हक न ले, स्तेय यानी चोरी, तो अस्तेय यानी दूसरे का हक का हम न लें, यह हमारा व्रत होना चाहिए। और अपरिग्रह, जितना आवश्यक हो उतना ही रखें, बिना मतलब जो इकट्ठा करते हैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो परम पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि इसका अर्थ है कि तुमको ईश्वर पे भरोसा नहीं, और न ही जो आगे की पीढ़ी है उसके पुरुषार्थ पे भरोसा है,
न ही उसके प्रारब्ध पे भरोसा है। तो ये जो परिग्रह की वृत्ति है वो स्वाभाविक है मनुष्य में। आज के पृष्ठ में हम देखेंगे कि महर्षि एक कथा के माध्यम से इसको समझाएंगे। पृष्ठ बहुत सरल है आज का, उसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, परंतु इसमें जो मुख्य बात महर्षि बताना चाह रहे हैं वो समझने लायक है। इसके लिए जो महापुरुष हैं आदर्श, उनके जो हम संस्मरण सुनते हैं उनसे भी पता लगता है कि वे कितने सावधान हैं। कदाचित कोई इस प्रकार की वृत्ति आ गई जो कि आज के पृष्ठ में है तो वो उचित नहीं, ये कहने का भाव है। गीता के गुटके का परिवार। वैसे तो सब लोग ठीक रहते हैं, परंतु जब अत्यंत विपरीत या अत्यंत आकर्षक स्थिति सामने आ जाती है तब प्रलोभन हमको खींचकर कहाँ पहुंचा देता है इसका जल्दी पता नहीं लगता। तो जो विषय दिया गया तो उसमें ये जो लोभ वृत्ति पर महर्षि बोल रहे थे, तो उसी संदर्भ में ये जो आज की कथा हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, विपरीत स्थिति का यहाँ चित्रण नहीं किया है, पर विपरीत स्थिति में भी व्यक्ति बहुत गड़बड़ कर लेता है, क्योंकि उसको ईश्वर पे भरोसा नहीं रहता है और वो बहुत से गलत काम जो कि नहीं करने चाहिए वो कर लेता है। जैसे महाभारत में आया है कि ये दुर्योधन के दबाव में आके धृतराष्ट्र अपने बच्चे के मोह के कारण कितनी कितनी गलतियां उसने की, उसका पश्चाताप भी उसे हो रहा है। तो ये तो एक बात है, विपरीत वाली स्थिति, उसको तो हम सब लोग जानते हैं, व्यक्ति घबरा जाता है। प्रलोभन जो है, तो प्रलोभन भी एक अत्यंत आकर्षक स्थिति सामने आ जाती है और उसमें व्यक्ति का ये जो लोभ वृत्ति है वो लोभ वृत्ति भी हमारा पतन करती है। कैसे? एक महात्मा बिल्कुल विरक्त रहते थे, उनके पास कुछ नहीं था, लंगोटी भी नहीं थी। किसी ने उनको गीता का छोटा सा गुटका देते हुए कहा कि महाराज आप अवधूत हैं तो ठीक है, कभी मन में आया तो इसको पढ़ लिया कीजिएगा। महात्मा ने कहा कि गीता ही तो है, क्या हर्ज है इसको लेने में, और ले लिया। यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि जिस विरक्त महात्मा के पास लंगोटी तक नहीं थी, तो अभी जो हमारा आनंद वृंदावन में प्रसंग चल रहा है गीता के 13वें अध्याय का, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थ में यानी इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना चाहिए। भगवान ज्ञान के 20 साधन गिना रहे हैं गीता के 5 श्लोकों में, तो 9 पूरे हो गए, 10वां है इंद्रिय के विषयों में वैराग्य। तो वहाँ महर्षि ने एक बात बताई है कि लोगों को तो पता ही नहीं है कि वैराग्य क्या होता है। वो तो किसी को नंगा देख लेते हैं तो लगता है ये वैरागी है, किसी की जटा देख लेते हैं तो लगता है वो वैरागी है। वैराग्य क्या है? जिसका राग और द्वेष दोनों शिथिल हो, उसको वैराग्य कहते हैं। तो ये विरक्त महात्मा भले उनकी रहनी ऐसी थी, पर महर्षि ने वहीं लिखा है, वहीं प्रवचन में कहा है कि वो तो संसार को बटोरने के लिए वैसी रहनी रह गए हैं। एक महर्षि के शिष्य बड़े विरक्ति से रहते थे, कोई घटना विशेष उनके साथ घटी, स्वामी ओंकारानंद जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है। महर्षि ने कहा कोई बात नहीं। वृंदावन से महर्षि को फ़ोन आया, महर्षि कानपुर में थे, तो बोली उनको हमारे पास भेज दो।
ओंकारानंद जी ने उनको कानपुर भेज दिया। हम तो सेवा में थे कानपुर में। महाराज जी ने कहा उनको, हम वहीं बैठे थे, बोले कि तुम्हारी ये जो रहनी है, ये भिक्षा का अभाव तो तुम्हें कहीं नहीं होगा। जहाँ भी रहोगे लोग भिक्षा तो दे देंगे तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी विरक्त रहनी है। लोग देखेंगे भाई इसके पास कुछ नहीं है, गांठ में बांधे नहीं, मांगन में सकुचा है। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज कहा करते थे, गांठ में तो कोई कुछ बांधता नहीं है और मांगने में भी सकुचाता है। पीछे पीछे हरि फिरे, भूखो न रह जाए। अब हरि को उसकी चिंता है कि भाई ये बेचारा भूखा नहीं रह जाए, हमारा भगत है। तो महाराज ने कहा कि तुमको भिक्षा की तो कोई कमी नहीं रहेगी, पर जो बुद्धि चाहिए, जो कि अज्ञान के आवरण को भंग कर दे, उस बुद्धि का अर्जन करो। यानी परम पूज्य महाराज जी के चरणों में जब हम आए हैं तो वो सत्संग प्राप्त करके वो बुद्धि अर्जित करनी। तो रहनी तो व्यक्ति संसार बटोरने के लिए भी ऐसे रहनी रहता है। तो यहाँ उसी प्रकार के महात्मा का जो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं, है ना, जो सावधान है, जो हर क्षण ठाकुर जी में लगा हुआ है, उसके द्वारा ऐसा प्रमाद नहीं होता है। पर ऐसे भी महात्मा देखे जाते हैं कि उसने बेचारे ने कहा कि गीता ही तो दे रहा है, कोई हर्ज नहीं। तो कथा तो आप सब लोगों को पता है। अब जब वर्षा आई तो महात्मा ने गीता को भीगने से बचाने के लिए कांख के नीचे दबा लिया। लोग देखते थे महात्मा क्या कर रहे हैं। तो किसी को दया आ गई तो किसी ने कहा कि महाराज आप इस तरह गीता को हर समय कांख के नीचे कैसे दबाए रखेंगे, हम एक छप्पर डाल देते हैं, उसमें आप भी रहिए और गीता को भी सुरक्षित रखिए। हम गीता के लिए छप्पर बनाते हैं, आपके लिए थोड़ी बनाते हैं। महात्मा बोले कि क्या हर्ज है, और छप्पर बन गई। अब आगे का वर्णन कर रहे हैं महाराज श्री। जब रात को सोए तब एक चूहा आ गया और उसने गीता की पोथी काट दी। तो अगले दिन भक्तों को पता लगा कि भाई छप्पर तो डाला गया था गीता की सुरक्षा के लिए, और ये चूहे ने गीता की पोथी को काट दिया है। तो भक्तों ने कहा कि महाराज चूहे बहुत बदमाश हैं, हम उनको भगाने के लिए एक बिल्ली रख देते हैं, इसमें आपको क्या हर्ज है? पूछा उनको तो बोले हाँ हर्ज तो कोई नहीं है। महात्मा मान गए, बिल्ली रख दी गई। अब आगे समस्या क्या, बिल्ली के लिए खाने पीने की आवश्यकता पड़ी। कोई बात नहीं, भक्त लोग गांव से दूध लाने लगे। पर कुछ भक्त लोग जो बहुत होशियार थे उन्होंने कहा कि एक गाय ही यहाँ रख देते हैं, गौ सेवा भी हो जाएगी, दूध भी मिलेगा। तो बिल्ली के लिए प्रतिदिन गांव से दूध लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महात्मा ने कहा कि क्या हर्ज है ना, मंगा लो। अब उसके आगे क्या हुआ, फिर गाय के लिए भूसा भी चाहिए, खेती भी चाहिए, है ना, उसका सुझाव दिया गया। तो महात्मा ने कहा इसमें क्या हर्ज है। तो अब आगे उसका भी प्रबंध हो गया। फिर दासी दास भी चाहिए सेवा करने के लिए। खेती जब हो गई तो भक्तों ने कहा कि हम उनका भी प्रबंध कर देते हैं। महात्मा ने कहा कि अच्छा भाई कर दो प्रबंध, क्या हर्ज है। जब दासी दास रहने लगे तो महात्मा जी के हाथ पांव दबाने शुरू किए। दासी दास का परिवार तो बढ़ना ही था। तो महात्मा बोली कि क्या हर्ज है, और हाथ पांव जो है वो सेवा लेने लगे। तो उसके बाद दासी दास के बच्चे हो गए। तो महात्मा बोली कि क्या हर्ज है ना, बच्चे भी रहे, खेलें यहाँ। कुछ दिन बीतने पर अब वो शुरू वाला जो व्यक्ति इतना विरक्त देख के कि ये तो बिल्कुल नंगे रहते हैं, कोपिन भी है ना, लंगोट भी नहीं रखते, तो वो उधर से गुजरा। वही व्यक्ति जिसने गीता का गुटखा दिया था आ गया। वो तो महात्मा के प्रति उनकी श्रद्धा थी कि
देखें महात्मा जी का दर्शन कर ले, हम इधर आए हुए हैं। आ गया और देखा कि वहाँ तो बच्चे हैं और है ना सब चहल पहल, और उधर गाय है और उधर सब है ना दास दासी और दुनिया भर का जो उस महात्मा के साथ वो देखा प्रपंच। तो पूछा उसने, स्वाभाविक है, बोला कि महात्मा जी ये सब क्या है। तो महात्मा जी तो जानते थे कि श्री ने तो गीता दी थी। तो महात्मा बोले ये सब तुम्हारे दिए हुए गीता के गुटके का वंश है, उसी का परिवार है। यहाँ स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ये घटना पहले भी मैंने सुनाई होगी, उनके शिष्य आए हुए थे तो उन्होंने सुनाया कि स्वामी जी, एक भक्त आया, सर्दियों का दिन था, तो 5 कंबल ले आए। स्वामी जी बैठे थे तो उनके चरणों में रख दी, प्रणाम किया, बैठ गया। तो पूछा स्वामी जी ने, बोले कि आपके लिए। तो स्वामी जी ने एक कंबल लेके रख लिया, बोले कि ले जाओ, तुम लाए हो इसलिए हमने एक रख ली। नहीं, बोले कि ये तो आपके लिए ही है, सब आप जिनको ठीक समझे दे दें, ये सब आपके लिए ही है। उसने उसको समझाया है स्वामी जी ने कि हमने देखो अपने लिए रख ली है और ये तुमको जिसको देना हो तुम दे दो। तो जैसे भक्तों का आग्रह रहता है, बोले नहीं स्वामी जी, गुरु महाराज ये तो आपके लिए ही है। तो फिर स्वामी राम सुखदास जी को कहना पड़ा, बोले कि ठीक है, अगर हमको तुम गधा समझते हो तो रख जाओ। तो कहने का अर्थ है कि जो महात्मा लोग हैं बहुत सावधान रहते हैं। परम पूज्य महाराज के शिष्य ऋषिकेश में रहते थे, अब उनका शरीर नहीं रहा, स्वामी शंकरानंद जी उनका नाम था। देखने लायक था उनका जीवन आदर्श। उनके कमरे में आप घुसे हैं, सिवाय कुछ उनकी पुस्तकें और एक जोड़ी जो कपड़ा और एक चटाई, जो भी अपना पलंग बिस्तर और पानी पीने का जो बर्तन, कोई परिग्रह नहीं। एक देवी जी श्रद्धालु, वो भी महाराज की शिष्या ही थी, तो शंकरानंद जी के प्रति उनका बहुत विरक्त महापुरुषों का प्रभाव तो पड़ता ही है अपने चित्त पे। तो एक कटी वस्त्र ले गई स्वामी जी के लिए। उसने खुद सुनाया हमको, चेन्नई में हम जब दक्षिण में थे तो उनके घर गए थे हम। बोले स्वामी जी हम वो ले गए और उनके वहाँ चरणों में रखा, उन्होंने डांटा। बोले क्यों लाई? तो बताया कि आपके काम आ जाएगी। बोले हमारे पास है, हमको ज़रूरत नहीं है, हमको पूछना चाहिए था। तो महाराज आप किसी को दे देना। बोले ऐसी डांट लगाई, मैं तो घबरा गई, तुरंत उसको लिया। तो कहने का अर्थ है कि ये परिग्रह सबके लिए, यहाँ तो महात्मा की चर्चा है, पर हमारे ओंकारेश्वर के स्वामी रामानंद जी महाराज एक कोठारी करके थे रमण आश्रम में, दक्षिण में तिरुवन्नामलाई में, जहाँ से राम जी आते हैं, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है पूरे विश्व में, क्योंकि वहाँ एक महात्मा रहे थे रमण महर्षि। 1950 में उनका शरीर पूरा हो गया, पर आज भी लोग वहाँ जाते हैं साधना के लिए। एक वर्ष तो हम भी तिरुवन्नामलाई में रहे थे, बाकी 4 वर्ष वहीं से 30 किलोमीटर एक तपोवनम करके स्थान है, तो वहाँ रहते थे। पर तिरुवन्नामलाई हम आते जाते रहते थे। तो कोठारी करके यहीं गुजरात के थे, पर रमण महर्षि को ही मानते थे। तो वहाँ हमारा उनसे परिचय हुआ। तो उन्होंने कहा क्या, वो
ओंकारेश्वर के स्वामी रामानंद जी, जिनको स्वामी गिरीशानंद जी ने कथा सुनाई थी, उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी, तो इनके हृदय में भी आया कि उनका दर्शन करें। तो वहाँ दक्षिण से यहाँ ओंकारेश्वर आए, इंदौर के पास है। तो कुछ पुस्तकें छोटी छोटी 50 पुस्तकें रमण महर्षि की कि स्वामी जी बांट देंगे। तो ले गए, ले जाके रख दी उनके चरणों में। तो स्वामी जी ने एक पुस्तक रख ली और पहले तो पूछा, तो बताया कि आपके लिए लाए हैं। तो एक पुस्तक रख ली। बोले अब इसको ले जाओ। बोले नहीं, यहीं के लिए लाए, आश्रम के लिए लाए। बोले हमने रख ली ना, हमने अपनी रख ली ना, अब उठाओ इसको। तो ये जो है ये आदर्श है। महात्मा लोग अपने जीवन के द्वारा दिखाते हैं। ये जो वृत्ति है, महर्षि अंत में कहेंगे कि महात्मा बोले कि ये सब तो तुम्हारी दिए हुए गीता के गुटके का वंश है, उसी का परिवार है। इसलिए कोई भी बात क्या हर्ज है कहकर स्वीकार नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी क्या आवश्यकता है जीवन में यह देखना चाहिए। होता क्या है, प्राय घरों में, गृहस्थ के घरों में दिवाली के दिन सब निकालेंगे क्योंकि सफाई करनी है, और जितना अटरम बटरम है सब निकाल के अगड़म बगड़म और फिर वापस सफाई करके रख देंगे। क्यों, पता नहीं कब क्या काम आ जाए। तो ये जो है महर्षि कह रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता है जीवन में, ये देखना चाहिए। तो इसीलिए शुरू में जो मैंने बताया कि पतंजलि ऋषि इस बात को लेकर बहुत सावधान थे कि लोभ वृत्ति जो है मनुष्य की, उसके कारण बिना मतलब चीज़ों को इकट्ठा करता रहता है और बाद में वो सब फेंकना पड़ता है। चीज़ें सड़ जाती हैं, न तो किसी के काम आई है ना, किसी को देते, वो लेते, खाते, खुश होते, है ना। तो वो सब नहीं करता और वो सड़ा के फिर फेंकता है। तो ये सब ठीक नहीं। इसलिए ये बताया जा रहा है गीता के गुटके का परिवार। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय।